नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी पूरे अक्टूबर महीने के लिए। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, नाम राशि से भी, अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये महीना अक्टूबर का महीना 2025 कैसे जाने वाला है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि और माता रानी से यही प्रार्थना रहेगी कि आप सभी का मनोकामना पूरी हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम देखेंगे पूरा अक्टूबर महीने का जो ओवरऑल एनर्जी है वो क्या है। पूरे अक्टूबर महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है, पूरा अक्टूबर महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। लिब्रा यानी तुला राशि, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। देख लेते हैं लिब्रा आपका पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी। नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में आप रहोगे। पूरे महीने आपकी जो एनर्जी रहेगी वो नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी रहेगी। पूरे महीने ऐसा लगता है कि आप रेस्टलेस एनर्जी में रहोगे। कब क्या करोगे, क्या कौन सी निर्णय लोगे, कौन सा काम करोगे, ये सब आपको मतलब आप पहले से कुछ भी प्लानिंग करके नहीं करोगे और बहुत ज़्यादा प्रकल एनर्जी में रहोगे। बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम में हर काम करने के लिए आप रिस्क लेना पसंद करोगे। आपको ये लगेगा कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। मतलब कब आपको लगेगा थोड़ा घूम लेते हैं, कब आपको लगेगा इस काम को कर लेते हैं, कब ये आपको लगेगा वो काम कर लूँ। और आप रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो जाओगे। आपको ये लगेगा कि अरे मैं तो ये सारा काम कर सकता हूँ, मैं ये कर पाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसी रेस्टलेस, रिस्की और बहुत ही क्या कहूँ मैं, इनडिसाइसिव एनर्जी भी बोल सकती हूँ, इसमें आप रहोगी और दिल से ज्यादा दिमाग से सोचने लगोगे। आपको ये लगेगा कि मैं सब कर पाऊंगा। रिस्क लेने की एनर्जी आप में रहेगी। देख लेते हैं, ये लव रीडिंग नहीं है लेकिन लव के बारे में, शादी रिश्ते के बारे में जो भी आएगा मैं बताती जाऊंगी। देख लेते हैं आपकी फर्स्ट का 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है लिब्रा। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। जो पहले की जो 10 दिन है उसमें कभी आपको फिनेंशियल रुकावटें दिखाई दे सकता है, कुछ पैसों की लॉसेस हो सकता है, किसी से आपको धोखे का एहसास हो सकता है। आप थोड़ा सा इम्बैलेंस एनर्जी में रह सकते हो। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि रिस्क लेना, इनडिसाइसिव एनर्जी में रहना, रेस्टलेस एनर्जी में रहना, तो इस वजह से आपको फिनेंशियल लॉसेस भी हो सकता है। फिनेंशियल जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हो सकता है। कुछ रिश्तों से आपको धोखे का एहसास हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूँ, पूरे जो 10 दिन के जो सिचुएशन है धीरे धीरे वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। और वर्ल्ड का कार्ड भी आया है, तो जो भी रिश्ते में, काम में जो भी चीजें अनफिनिश था, रुका हुआ था, थोड़ा सा बाकी था, वो सारा काम चेंज मतलब हो जाएगा और धीरे धीरे आपकी एनर्जी जो है स्टेबिलिटी की तरफ आ जाएगा। शुरुआत में हो सकता है आपको ये लग सकता है मेरे पास पैसों की कमी है, पैसे कम है, ये पैसा मैंने उसको दे दिया, इसको दे दिया, सारे पैसे खर्च हो गए। कहीं से आपको ऐसा भी लग सकता है कि मैंने ये चीज किया
हो सकता है आप जॉब या बिजनेस करते हो तो बिजनेस में आपको फिनेंशियल लॉसेस हो सकता है, धोखे का एहसास हो सकता है काम के सिलसिले में, रिश्ते के सिलसिले में। लेकिन ये चीज धीरे धीरे कम होता जाएगा। शुरुआत के दिनों में अगर आपको ऐसे लगे 2, 3, 4 तारीख 5 तारीख तक, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें कम हो जाएगा और आप जो है आपके सोच जो है पूरी तरीके से स्टेबल होगा। और ये जो घिसा पिटा जो सिस्टम जो चीजें चल रहा था आपके लाइफ में वो खत्म हो जाएगा। अचानक से आप सबकी मन की बातें समझ जाओगे, आप उस हिसाब से काम करने लगोगे और चीजें जो है धीरे धीरे सही होता जाएगा। अगर मैं कहूँ फाइनेंशियली आप थोड़ा सा शुरुआत के 2, 4 दिनों में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम रह सकता है। मेंटली आप थोड़ा सा परेशान रह सकते हो क्योंकि पहले ही मैंने कहा कि आप इंडिसाइसिव एनर्जी में रहोगे। लेकिन आफ्टर ऑल अगर मैं कहूँ, ओवरऑल अगर मैं कहूँ, हेल्थ वेल्थ एंड फिनेंस सारा आपका अच्छा रहेगा। लव लाइफ के जो भी प्रॉब्लम है, रिश्ते की जो भी प्रॉब्लम है, कुछ ही देर तक आपको प्रॉब्लम देगा। शुरुआत के 2, 3, 4 दिन आपको प्रॉब्लम देगा, लेकिन ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आपका रिश्ता भी एक नए सर्कल में चला जाएगा। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है लिब्रा यानी तुला राशि। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स, द सन, द हाई प्रिस्टेस। ऐसा लगता है मिडिल के 10 डेज आपके लिए बहुत अच्छा कुछ लेके आ रहा है। आपकी सोच में बैलेंस होगी, रिश्ते में बैलेंस होगी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कोई बहुत बड़ा गुड न्यूज आपको मिलने वाला है। हो सकता है बहुत दिनों से आप कुछ सोच रहे थे, खास करके जो लोग बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज की उम्मीद कर रहे थे, हो सकता है बच्चों से रिलेटेड आपका कोई गुड न्यूज आपको मिले। बच्चे अच्छा रिजल्ट करेंगे, कहीं बहुत नाम हो सकता है, कुछ लोगों के घर में नन्हे मेहमान आ सकता है। तो माता पिता बनने की जो आप सोच रहे थे तो उसके लिए आप तैयार हो सकते हो या उससे रिलेटेड कोई गुड न्यूज आ सकता है। और बहुत ज्यादा आप मैच्योरिटी दिखाओगे, बहुत ज्यादा चीजों में बैलेंस करना आपको आ जाएगा। फिनेंशियल स्टेटस जो है वो बैलेंस हो जाएगा। आप हर चीज में अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे, बहुत ज्यादा सोच समझ के बातें करना, इंट्यूशन के द्वारा चीजों को अपने मन से उन चीजों को समझना और अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए बहुत ज्यादा मैच्योरिटी के साथ आप हर काम करने के लिए आगे बढ़ोगे। अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो आपका फिनेंशियल स्टेटस का हो, रिश्ते का हो, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, फिनेंशियल स्टेटस, ये वर्क प्लेस, सब कुछ बैलेंस रहेगा, अच्छा रहेगा। और सन का कार्ड आया है, दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड इन द होल डेक। तो ये कार्ड आपको कुछ बड़ा, कुछ पॉजिटिव न्यूज दे सकता है, कुछ बड़ा खुशी आपको दे सकता है। हो सकता है बहुत दिनों से आप किसी खुशी का इंतजार कर रहे थे तो वो खुशी आपको मिल सकता है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ बहुत अच्छा रहेगा, बैलेंस रहेगा, खुश रहोगे आप। चीजें धीरे 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 सारा चीज जो है स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। जो भी आप रेस्टलेस एनर्जी में जिन कामों को करना चाहते थे वही काम आप स्टेबिलिटी के साथ मिडिल के 10 डेज में कर पाओगे। अब हम देखेंगे आपके एंड के जो 11 डेज हैं वो कैसे जाने वाले हैं लिब्रा यानी तुला राशि। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि आपके एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है।
आपको 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि एंड के जो 10 डेज है, 11 डेज है, उसमें आप बहुत ज्यादा पार्टी शार्टी कर लोगे। इसकी वजह से आपको पैसों की थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है और आपको पैसे आने की इंतजार रहेंगे। किसी के रिश्ते में थोड़ा सा प्रॉब्लम जो शुरुआत के दिनों में था, फिर से वो घूम के आ सकता है। रिश्ते में थोड़ा सा, लव रिलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर आप कम बोलो, मैच्योरिटी से चलो तो चीजें सॉल्व होगी। रिश्ते की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। आप घूमने फिरने जा सकते हो, पार्टी शार्टी कर सकते हो, एक दूसरे के साथ घुल मिल जाना। आफ्टर ऑल जो चीज आप शुरुआत में थोड़ा सा अगर आपके लिए खराब हो रहा था, वही चीज मंथ जितना डे आगे जाएगा, आपकी सिचुएशन उतना अच्छा होता जाएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता जाएगा। मिलके कोई काम करोगे तो वो बहुत अच्छे से बनेंगे। रिश्तों में बैलेंस आएगी, खुशी मिलेगी, चीजें अच्छा होगा, स्टेबल होगा, कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी में आप रहोगे। और पैसा हो सकता है आपके कहीं जो रुका हुआ धन था उसका आने का थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है। धन तो आएगा लेकिन रुक रुक के आएगा। तो हेल्थ आपका बहुत अच्छा रहेगा। वेल्थ जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा सा रुक रुक के आएगा पैसा। और ओवरऑल अगर मैं कहूँ, चीजें बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। शुरुआत से लेके शुरुआत जितना थोड़ा सा टाल मटोल था, लेकिन वर्ल्ड का कार्ड भी आया था, तो एंड तक तो आपका जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा जाएगा। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है पूरे महीने के लिए लिब्रा। आपके लिए आया है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको लोगों से घुलना मिलना है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको लोगों से बात करके उसको सॉल्व करना चाहिए। लोगों की मदद कीजिए, लोगों से मदद जरूरत पड़े तो लोगों की मदद लीजिए, कोई काम करने में, कोई सलाह लेने में। और हो सकता है हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम सब कर लेंगे, हम सब कर लेंगे, तो कभी कभी हमें किसी की मदद की भी जरूरत पड़ता है। तो आपको हो सकता है कोई काम के लिए किसी की जरूरत पड़े, मदद की जरूरत पड़े, तो आपको बेझिझक किसी की मदद अगर लेना पड़े तो ले लेनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।